विगत 6 वर्षों से जब से ये सरकार सेंट्रल में आई है, सिर्फ जुमलेबाजी करती आई है। जो कुछ भी इसने कहा, अगर उसका आप समर्थन कर दो तो आप अच्छे मीडिया हो, अगर आपने समर्थन नहीं किया तो आप देशद्रोही हो। हेमा मालिनी जी आज जो कुछ भी है वो किसान का देन है। अगर किसान का बेटा उनके फिल्मों को न देखता तो वो कहां होती। कि विश्वविद्यालय में जब छात्र अपनी हक की बात करता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब सवाल हम कृषि मंत्री से करें तो जवाब रक्षा मंत्री देता है, जब सवाल हम प्रधानमंत्री से करें तो जवाब वित्त मंत्री देता है। एक तरफ हिंदुस्तान के किसान का बेटा सरहद पे दुश्मनों की गोलियों को झेलता है और दूसरी तरफ आज उसका बाप इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली पुलिस और क्या कहते हैं अमित शाह जी की पुलिस के डंडों के दम पे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। तो ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारी भुजाओं में खून है हिंदुस्तान का तो तुम गुलाम हो जाओगे अगर इस संघर्ष में साथ न दिए। जो हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग हैं वो नेता है ही नहीं, वो एक व्यापारी है और व्यापार के तरीके से हमारे हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। और हम किसान हैं, किसान के बेटा हैं और किसान के बेटा को जब हिंदुस्तान की मट्टी को थोड़ा सा भी दर्द महसूस होता है तो किसान के बेटे के सीने में दर्द होता है। और आज इस सरकार ने हिंदुस्तान के हर उस नब्ज को तोड़ने का प्रयास किया जिससे हिंदुस्तान का निर्माण होता है। आपको पता है इस सरकार ने 45 करोड़ असंगठित मजदूरों को किस तरीके से धोखा देने का काम किया। उस मजदूर को, जिस मजदूर के हाथ से काशी से लेकर कन्याकुमारी तक निर्माण होने का कार्य हुआ। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब हिंदुस्तान पे कोई भी ऐसा आपदा आया है तब गुरु गोविंद सिंह साहब के शिष्य सिख समाज हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। चाहे वो वक्त हो अंग्रेजों के साथ जंग लड़ने का, चाहे वक्त हो उस जालिम क्रूर शासकों के साथ लड़ने का, या फिर आज वक्त आ गया है हिंदुस्तान की सरजमी और हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने की। तो फिर सिख का बेटा जो है सड़कों पे खड़ा है और सिख के बेटा को देख करके आज पूरा हिंदुस्तान उस सिख के पीछे दीवाना होता चल रहा है और कह रहा है मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सत श्री अकाल। 52 दिन हो चुके हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें इन किसानों को कही जाती है। कभी इन्हें नकली घोषित कर दिया जाता है, कभी विपक्ष के भड़कावे में, कभी खालिस्तानी। और 52 दिन बाद भी कुछ लोग जैसे कि कुछ सांसद हैं, हेमा मालिनी जी, वो भी इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती है। हेमा मालिनी जी आज जो कुछ भी है वो किसान का देन है। अगर किसान का बेटा उनके फिल्मों को न देखता तो वो कहां होती। और जहां तक इस सरकार के द्वारा हम किसानों को अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का जो चलन चल चुका है, ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आज से नहीं, विगत 6 वर्षों से जब से ये सरकार सेंट्रल में आई है, सिर्फ जुमलेबाजी करती आई है। जो कुछ भी इसने कहा, अगर उसका आप समर्थन कर दो तो आप अच्छे मीडिया हो, अगर आपने समर्थन नहीं किया तो आप देशद्रोही हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं आप वेब मीडिया को। अगर आज वेब मीडिया ना होते तो हम हिंदुस्तान की आवाज को जन जन तक ना पहुंचा पाते। क्योंकि गोदी मीडिया जो आज चंदे के दम पर, अवानी और अड्डानी के पैसे के दम पर जी रही है, वो हमें खालिस्तानी बताने का काम करता है। आपको याद होगा कि विश्वविद्यालय में जब छात्र अपनी हक की बात करता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये जब बेरोजगार नौजवान अपने रोजगार की मांग करता है तो देशद्रोही कहते हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के जो खूबसूरती है उसे तोड़ने का प्रयास करता है, उस वक्त जब हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें देशद्रोही, गद्दार हिंदू कहा जाता है। लेकिन उनसे कह देना चाहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा अगर खालिस्तानी कहना है आपको तो हमें डर नहीं है आपके शब्दों से। अगर आतंकवादी कहना है हमें कह लो, लेकिन मैं इस मिट्टी का लाल हूं, भारत मां का सपूत हूं और भारत मां की रक्षा के लिए उस वक्त जब भगत सिंह जी शहादत दे रहे थे देश के लिए,
तो अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार कहा था। जब चंद्रशेखर आजाद देश के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त का शासक भी उन्हें गद्दार कहा था। तो आज अगर यह हमें गद्दार कह रहा तो हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हम अपनी देश की असीमता के लिए, अपनी देश के मान सम्मान के लिए और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को गुलामी से बचाने के लिए आज इस संघर्ष में कूद पड़े हैं। और जब तक ये 3 काला कानून, कृषि बिल, जो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के आम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। अगर आज ये बिल पारित हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब जमींदारी प्रथा हुआ करता था कि भैया 5 किलो अनाज मिलेगा तुझे और मेरी फैक्ट्री में काम करना होगा, 2 किलो अनाज मिलेगा, मेरे खेतों में तुझे मजदूर बन के कार्य करना होगा। तो यह स्थिति जब तक हिंदुस्तान का किसान है, जब तक गुरु गोविंद सिंह साहब का यह पग है, तब तक हिंदुस्तान में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ये कृषि कानून आप लोगों के हित में है, तो आप इसे 1-2 साल के लिए अपना के देखिए। इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब सवाल हम कृषि मंत्री से करें तो जवाब रक्षा मंत्री देता है, जब सवाल हम प्रधानमंत्री से करें तो जवाब वित्त मंत्री देता है। और यही हमारे देश की विडंबना है कि किसी के पास कोई समझ नहीं है। और मोदी जी, शाह जी, अडानी और अंबानी, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसे पूंजीपति प्रधान देश बनाना चाहते हैं। और बाकी जितने भी इनके लीडर हैं, सब सरकार के दबाव में आकर के अपना बयान दे रहे हैं। अंतरात्मा मैं मानता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन जो उनके अंदर दर्द है उसको वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। दबाव है उस सरकार की। आपने देखा ना किस तरीके से राजनाथ सिंह के साथ इस सरकार ने छल किया। जो आज गृह मंत्री के पद पे बैठा है, क्या उस लायक है? और हिंदुस्तान के नंबर 1 नेता को, उस नेता को जिस नेता ने माननीय मोदी जी को प्रोजेक्ट किया, उसे आज तीसरे नंबर पर भेजने का काम किया। तो अगर राजनाथ सिंह जी आज कह रहे हैं तो उनके अंदर दर्द है किसानों का। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। वो सरकार में है, सरकार से अलग नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनसे इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि माननीय राजनाथ सिंह जी, आप हिंदुस्तान के किसान के बेटे का मंत्रालय संभाल रखा है। एक तरफ हिंदुस्तान के किसान का बेटा सरहद पे दुश्मनों की गोलियों को झेलता है, और दूसरी तरफ आज उसका बाप इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली पुलिस और क्या कहते हैं, अमित शाह जी की पुलिस के डंडों के दम पे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेटी बनाई थी, उससे 2 लोग खुद बाहर हो गए हैं, सदस्य जो थे उस कमेटी के। तो क्या लगता है वो कमेटी में ही कहीं ना कहीं खोट था, जो समर्थक थे क्या उसमें? सर, ये कमेटी जो बनी है, ये कमेटी सरकार की एक प्रायोजित कमेटी है। सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत जो कानून को स्थगित करने की बात की, स्थगित क्या होता है भाई? आप 4 दिन के लिए स्थगित करके आप ये चाहते हो कि बॉर्डर से हम चले जाएं और फिर दोबारा आप हमें आने ना दो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आज ये आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ, आज हमारी मांग नहीं मानी गई, तो ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारी भुजाओं में खून है हिंदुस्तान का, तो तुम गुलाम हो जाओगे अगर इस संघर्ष में साथ न दिए। ऐ मेरे देश के बुद्धिजीवियों, ऐ मेरे देश के कलम चलाने वाले, अगर तुम्हारी कलम ने गुलामी की दास्तां स्वीकार की, सरकार के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब देश आजाद हो जाए, आज गुलामी की ओर चला जाएगा। लाला लाजपत राय को याद करके अपनी कलम को चलाना, अगर तुम्हें वाकई हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है। आज जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं, आजादी की दूसरी जंग से कम नहीं लगते, परंतु फिर भी जिस गोदी मीडिया का जिक्र आपने किया, उनका कहना है ये किसान मोदी जी को मारने की प्लानिंग करते हैं। ये तो न जाने क्या क्या करेगा। जब हम किसान यहाँ कड़ाके की ठंड में मर रहा, तो उसे हमारा पिज्जा नजर आ रहा। किसान यहाँ अपनी हक की बात कर रहा, तो उसे हमारा मसाज नजर आ रहा। अरे हमारे दर्द को भी देखो। और वो दिन कैसे भूल गए जिस दिन हमारे देश के लिए भगत सिंह जी ने शहादत देने का काम किया। क्यों दिया उन्होंने शहादत? क्या तकलीफ थी उन्हें? वो भी एक जमींदार के बेटा थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, वो अच्छे ऐसो आराम से अपने जीवन को गुजार सकते थे। लेकिन आज फिर वही स्थिति हुआ, और आज इन किसानों के दर्द को जब सरकार ने नहीं सुना,
सरकार की समझ तक नहीं आई। तब एक संत था, वो महान संत जो सरदार भगत सिंह की राह पे चला और उसके लिए वो दर्द असनीय था और इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए खुद को शहादत देने का काम किया। सैल्यूट करता हूं दिल से संत बाबा राम सिंह जी को और इस सरकार को कहना चाहता हूं कि एक क्रूर जालिम सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ दे, अपनी हठ धर्मिता छोड़। ये हिंदुस्तान रहेगा तो राजनीति होती रहेगी, हिंदुस्तान का किसान रहेगा तो राजनीति होती रहेगी। आप 26 जनवरी को जो करने वाले हैं, जो 26 जनवरी दिल्ली कूच किस प्रकार करेगा? हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है। हम है वतन के रखवाले। तिरंगा मेरा है, तिरंगा हर हिंदुस्तानियों का है। तिरंगा लेकर हम तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर कूच करने का काम करेंगे और देखते हैं फिर गद्दार कौन है और देश प्रेमी कौन है। एक आखिरी सवाल, 121 किसान शहीद हो गए, शहादत का जिम्मेदार आपने सरकार को बताया, परंतु सरकार अमेरिका में बच्चों की मौत हो गई तो वहां ट्वीट करके दुख जताती है, नवाज शरीफ की माता जी की मौत होती है तो वहां दुख जताती है। 121 किसानों की शहादत का दुख कौन जताएगा? हिटलर, मुरोसिल, स्टालिन और चौथे हमारे मोदी। मोदी जी को अपना पीठ थपथपाने की चिंता है, मोदी जी को अपने नाम की शोहरत की चिंता है। हमारे हिंदुस्तान का अन्नदाता प्रत्येक दिन शहादत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी नेता ने दो शब्द कहा हो, 1 मिनट का मौन रखा हो तो बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग, कहा तो इनके पूर्वज माफी बीर रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और फिर आज ये उद्योगपतियों के गुलाम हो करके हम हिंदुस्तानियों को गुलाम करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान जब उस वक्त गुलाम नहीं रहा तो इस वक्त तो लाखों भगत सिंह है, लाखों चंद्रशेखर आजाद, लाखों अशफाक उल्लाह खां है। अब किसकी मजाल की मरे हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियों में बांध दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से देखा आपने कि लोगों का जुनून और जज्बा, यहाँ पर देखा बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई आज इन किसानों के समर्थन में उतर चुका है। देश की आधे से ज्यादा जनता यहाँ मौजूद है। दिल्ली के बॉर्डर पर एकजुट होकर सभी धर्म, हर चीज को पीछे छोड़ते हुए आंदोलन कर रही है। एक शांतिपूर्वक आंदोलन, 52 दिन हो चुके हैं, इतनी शहादत हो गई है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। यही होता है जुनून, यही होता है जज्बा, जिसको हम हमेशा सलाम करते हैं और उम्मीद है केंद्र सरकार भी इनकी बात जल्द से जल्द सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।